मित्रों, कम्युनिकेशन पे बहुत बातें हो रही हैं और काफी अच्छे सवाल आए हैं। एक सवाल आया है खासतौर पे बच्चों के कम्युनिकेशन को शुरुआत से किस तरह से पोषित किया जाए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बाबत, और ये बड़ा सामयिक सवाल है। देखिए, जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है और बच्चों के कम्युनिकेशन का सवाल है, पहले तो हम इस बात को ख्याल में रहें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे थे तो अपने बुजुर्गों से एक कहावत सुनते थे और वो कहावत ये होती थी कि किसी के 5 मिनट की बातचीत से उसके खानदान का पता पड़ जाता है। भाषा से संस्कार प्रतिध्वनित होते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर बात है बच्चों के कम्युनिकेशन को लेके। अब किस तरह से उसे हम पोषित कर सकते हैं, उनके कुछ पहलुओं पे जितने हम चर्चा कर सकते हैं, जितने ख्याल में आते हैं, जरूर करते हैं। ये सबसे पहली बात तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के बाबत बहुत सहज प्रयोग होते रहे हैं। देखिए, तकरीबन 7 बरस या 10 बरस तक की उम्र का बच्चा अपने दिमाग के दाहिने हिस्से में विकसित हो रहा होता है और इस हिस्से में जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो विजुअलाइजेशन का होता है, जो जिंदगी भर ही हमारे साथ चलता है चित्रात्मक रूप में। तो बच्चे के लिए हर शब्द एक चित्र होता है और भाषा उसके लिए एक गीत होता है, हम ऐसा मान सकते हैं। और इन्हीं दो बातों को ख्याल में रखते हुए बच्चों को भाषागत रूप में संस्कारित किया जाता रहा है। आजकल किसी रूप में यह बाधित हुआ है तमाम चीजों के कारण, बदली परिस्थितियों के कारण, तो समस्याएं भी सामने आने लगी। पहले दादी नानियों से बच्चे कहानियां सुनते थे और उन कहानियों के शब्दों के मार्फत जो है उनके अंदर एक शब्द चित्र बनता था, भाषा का विस्तार होता था, इमेजिनेशन का विस्तार होता था, संस्कार भी मिलता था और भाषा भी पोषित होती थी। एक बात, परिवार की तहजीब उन कहानियों के मार्फत सहज बच्चों तक पहुंचती थी। जिस तरह की भाषा परिवार में बोली जाती है वो सहज बच्चे तक पहुंचती थी। तो एक बात तो ये कि बच्चों के साथ कहानियों का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों को कहानियों के मार्फत भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए और यही कहानियां फिर उनके अंदर कुछ चीजें उत्सुकतावश जगा देती हैं और यही बच्चा फिर धीरे से कब पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो जाता है, कब साहित्य से जुड़ जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बात। दूसरा जो हिस्सा है वो लयात्मक हिस्सा है, काव्यात्मक हिस्सा है कि बच्चों के साथ गीत, लोरियां, कविताएं, इनके प्रयोग होते थे और बच्चों को ये चीजें याद करवाई जाती थी। याद करवाने और उसके बार बार रेसिटेशन से एक सहज उनके रिफ्लेक्सेस भाषा संबंधी डेवलप होते थे। और एक और अच्छी बात ये होती थी कि जब वो दूसरों के सामने उन कविताओं को गाकर सुनाते थे तो उनके झिझक के बंधन भी शुरुआत से ही ढीले पड़ने लगते थे या वो जगह नहीं बना पाते थे। तो बच्चों के भाषा संबंधी पोषण का ये पहला चरण होता था। दूसरी बात जो हमें ख्याल रखना है, भाषा संबंधी एक रिसेप्टिविटी के बाबत, एक कॉम्प्रिहेंशन के बाबत। आमतौर पे बच्चे होते ही हैं, चंचल होते हैं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप बच्चे से कुछ बात कहें या बच्चे को जब कहानी सुनाएं तो वो बात एक ही बार कहें। बच्चा अगर चूक जाए तो रिपीट करने की जल्दी ना करें, उसे ये महसूस हो कि मैं कुछ मिस कर गया हूं। सहज बच्चे का अटेंशन, कंसंट्रेशन, ध्यान, रिसेप्टिविटी इस तरह से डेवलप होगी कि आप कोई बहुत रोचक चीज बता रहे हो लेकिन अगर बच्चा चूक गया तो उसे थोड़ा सा इंतजार करने दें, बात को आगे बढ़ा दें और कहें कि ठहरो बाद में बताऊंगा या बताऊंगी। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एक सहज ध्यान से सुनने की एबिलिटी डेवलप होती है। तीसरी बात, आमतौर पे गलती कर जाते हैं पेरेंट्स, जब बच्चा बहुत छोटा होता है और बच्चा बोलना सीख रहा होता है और बच्चा जाहिर है बहुत साफ प्रोनाउंसिएशंस नहीं रखता, तुतलाता है, तो बड़े भी बच्चों जैसे उनके अंदाज में उनसे बात करने लगते हैं। नहीं, आप अपनी जबान साफ ही रखें, बच्चा आप तक पहुंचेगा। आप बच्चे को इस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और बहुत साफ जबान के साथ बच्चों के साथ वार्तालाप कीजिए तो बच्चे की जबान भी साफ होगी। देखिए, हम
खाने पीने में हाइजीन की परवाह करते हैं। मैं यहाँ लैंग्वेज के हाइजीन की बात करना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई ऐसा शब्द बच्चे के मुंह से निकले जो उचित नहीं है तो उसी समय उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पर भाषागत रूप में कुछ फिलर्स यूज कर लिए जाते हैं। उसने धड़धड़ काम कर दिया, अब इस धड़धड़ का कोई मतलब नहीं निकाल रहा है, फर 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 वो बोल देता है। अब ये फर फर और धड़धड़ ये फिलर्स हैं। अगर बच्चे को ये आदत पड़ गई तो फिर वो सही एक्सप्रेशन या सही शब्दों को चुनने की मेहनत नहीं करेगा, उसकी जहमत नहीं उठाएगा। इस बारे में ख्याल रखना है। एडजेक्टिव्स में आमतौर पे बहुत गलतियां करते हैं और चल रहा है कि वाह बड़े खूबसूरत गुलाब जामुन है। खूबसूरत गुलाब जामुन कोई बात जमती नहीं है, या उसने भयंकर अच्छी साड़ी पहनी थी। तो ये जो गलतियां भाषागत बड़े लोग करते हैं, अनजाने में बच्चे उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और हमारे भाषा में अगर मैं हिंदी की बात करूं या जिन जिन जगहों पर जिस जिस तरह की रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसमें शुद्धता पर ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ बहुत उर्दू के शब्द हमारे हिंदी के साथ घुले मिले हैं, लेकिन बोलते बोलते उनकी शुद्धता चली गई है। आमतौर पर हम एक शब्द सुनते हैं इस तरह का कि भाई गाली गुप्ता कर रहा था वो। अब ये पता नहीं गुप्ता क्यों जुड़ गया गाली के साथ, सही एक्सप्रेशन उसके लिए है गाली गुफ्तार कर रहा था। तो इस तरह से सही शब्दों के ओरिजिन के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही भाव के साथ अगर हम बच्चों से संवाद करते हैं तो भाषा उन पे थोपना नहीं पड़ती, भाषा उनके लिए बोझ नहीं होती है। वो एक सतत सहज प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे खिलावट पाते हैं और निखार पाते हैं। तो इन बातों पर अगर हम ख्याल करें तो कम्युनिकेशन बच्चों के लिए कोई चुनौती नहीं है।